हेलो व्यूअर्स। मैं विनीत आप सबका स्वागत करता हूं क्विक टॉक शो में। क्विक टॉक शो में आज हम एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष मौजूद हैं और आज के क्विक टॉक शो के टॉक का विषय है लैटरल एंट्री। रिसेंटली हमने लैटरल एंट्री के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो हम समझते हैं कि लैटरल एंट्री होती क्या है। बेसिकली आजकल जो लैटरल एंट्री की बात हो रही है वो लैटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। हम जानते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी रिक्रूट करती है वो जब प्रमोशन बाकी जब हाईएस्ट रैंक्स में जाते हैं तो सेक्रेटरी के पद पे जाते हैं। सेक्रेटरी के पद पे जाने पे ये आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा बन जाते हैं। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हमें एक्सपर्टीज़ की चाहिए, डोमेन एक्सपर्टीज़, डोमेन स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 45 वैकेंसी जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज के रैंक में उन्होंने वैकेंसी निकाला था, जिसके लिए हमें 45 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे। बट क्या हुआ कि न्यूज़ डोमेन में या फिर सिविल सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस लैटरल एंट्री के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने इसको एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी बताया गवर्नमेंट का। बट पहले से भी हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में जो टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं उसमें रिजर्वेशन के बिना भी सीट्स फिल किए गए हैं। जैसे हम ये भी जानते हैं कि आर्म फोर्सेस में कमीशन रैंक्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसे पोस्ट्स हैं जो हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, वहाँ पे हम रिजर्वेशन को लागू नहीं करते हैं क्योंकि हमें उस लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए होता है। सेम चीज़ गवर्नमेंट ने भी किया था इस वैकेंसी के तहत जो 45 वैकेंसीज आई थी। इससे पहले भी एक राउंड लैटरल एंट्रेंस की रिक्रूटमेंट हुई है हमारे ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन चूंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो एक कोalition गवर्नमेंट है इन रियल सेंस, क्योंकि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी मिली नहीं है अपने बलबूते, वो एनडीए अलाइंस के साथ मिलकर वो कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उनका भी प्रेशर है। थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है वीक है दिस टाइम, तो इस वजह से वो प्रेशर में आ गए और उनको ये विड्रॉ करना पड़ा। ये जो 45 लैटरल एंट्रीज की जो वैकेंसी थी उनको उन्होंने विड्रॉ किया। ये पॉलिटिकल प्रेशर इसको कहा जाए, जो भी कहा जाए, बट इस देश के डेवलपमेंट में लैटरल एंट्रेंस का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तो हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, बट हायर लेवल पे बहुत सारे लैटरल एंट्रेंस ने आए जो इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। आपको पता होगा वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, उसके पीछे जो मैन है वो है वर्गीस कुरियन। सिमिलरली एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे कंट्री में एक रेवोल्यूशन लाया, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था वो हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उसके पीछे भी मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको ही इस पूरे रिफॉर्म्स का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। ये ब्रेन चाइल्ड जो है उन्हीं का था। तो इस तरह से बहुत सारे हमने पॉलिसीज़ लेके आए, बहुत सारे ऐसे लैटरल एंट्रेंस रहे जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश की इकोनॉमी में, इस देश की एग्रीकल्चर में, मिल्क रेवोल्यूशन में। सिमिलरली सैम पित्रोदा एक नाम है जो टेलीकम्युनिकेशन रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। ये सारे लैटरल एंट्रेंस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे काम किया, गवर्नमेंट के साथ काम किया। बट ज़रूरत है ब्यूरोक्रेसी में भी लैटरल एंट्री को लागू किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे पास अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आए जो किसी भी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उस पॉलिसी मेकिंग में भी जो ग्राउंड रियलिटी है, चूँकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ग्रास रूट्स लेवल पे काम करके आते हैं, उनका जो है पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है जब वो डीएम या फिर निचले पदों पे काम करते हैं, डीएम के रूप में, डीएम के रूप में, तो एक बहुत बड़ा उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। लॉन्ग सर्विस के बाद वो सेक्रेटरी जैसे पद पे जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी जो है, अगर हम पॉलिसी मेकिंग के तहत पॉलिसी मेकिंग में इनका राय, साथ ही साथ जो उस डोमेन के एक्सपर्ट है, आज क्या है कि आज जनरल स्टडीज़ पढ़ के लोग आईएएस बन रहे हैं। सेम ही आईएएस जब सीनियर आईएएस होके जब सेक्रेटरी रैंक में जाते हैं तो 6 महीने वो हेल्थ सेक्रेटरी में के रूप में काम करते हैं, फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, फिर वो टेलीकॉम में चले जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति जो है 4 अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है, तो उस तरह का इफेक्टिवनेस नहीं आ पाता है। इसलिए हमें लैटरल एंट्रेंस की ज़रूरत है ताकि हर सेक्टर में हम उनके एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करके इस देश के लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर पाएँ, ताकि लॉन्ग रन में वो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन
या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश में, आज भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ये सारे लैटरल इंट्रेंड्स की ही वजह से हुआ है। तो हमें इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें रिजर्वेशन सोशल जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हम कुछ ऐसे चुनिंदे पद हैं जो हाईएस्ट पोजीशन होते हैं, जहाँ पे हमें रिजर्वेशन से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें उस व्यक्ति के एक्सपर्टीज, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, उसको वरीयता देनी चाहिए। तभी जाके हम अच्छे पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे जो हमारे इस देश के लोगों के लिए हितकारी हो। ये था हमारा विचार लैटरल एंट्री के लिए। अगर आपका जो भी सुझाव हो, अगर आप कुछ भी इसमें इस टॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें कोई आपका सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि हम इस इंटरेक्शन को, इस टॉक को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे।